मेरे साथ जो गाड़ी है वो है टाटा हैरियर, और टाटा हैरियर का ये फेसलिफ्ट वर्जन है। इसको हम कह सकते हैं कि एक वेरिएंट जो है वो अलग से लॉन्च कर दिया गया है, और उस वेरिएंट का नाम है एडवेंचर एक्स। तो यहाँ पर हम दो कार्स जो हैं वो कवर करने आज आए हैं, इसमें कि टाटा हैरियर और टाटा सफारी दोनों के बारे में बात करेंगे। लेकिन स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम सिर्फ टाटा हैरियर के बारे में आपको बताएंगे, क्या प्राइसिंग है, क्या फ़ीचर चेंज किए गए हैं, क्यों इस वेरिएंट को लॉन्च करने की ज़रूरत पड़ी। टाटा हैरियर जो है वो उस प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च कर दी गई है जहाँ पर ये फुली लोडेड फीचर्स के साथ अब आती है। और प्राइसिंग जब आप सुनेंगे तो उस प्राइसिंग को सुनने के बाद आपको डेफिनेटली ये लगेगा कि भाई इससे बेटर डील तो हो ही नहीं सकती। एडवेंचर एक्स की बात करें तो 18,99,000 यानी कि 19 लाख रुपए में आपको एडवेंचर एक्स मिलेगी। 19,35,000 रुपये से आपकी जो है यहाँ पर एक्स प्लस वेरिएंट मिलना शुरू हो जाता है। टाटा ने एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पर बना दिया है, और उस पैकेज में अब आपको सारे फीचर्स भी मिलेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो गाड़ी अब आपके बजट में रहेगी। 18,99,000 से ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी मैनुअल में, और 19,35,000 में इसका एक्स प्लस वेरिएंट आएगा। अब उसमें डिफरेंस क्या है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देख रहे हैं कि एक नया कलर जो है ये कलर लॉन्च किया गया है। अब इस कलर का जो नाम है वो नीचे मैं मेंशन कर दूंगा। अब कंपटीशन में आप बात करें तो एक्सयूवी 700 है, या फिर हम बात करें टोयोटा हाइराइडर है, क्रेटा है, सेल्टोस है, वो एक मिड सेगमेंट एसयूवीज़ हैं। और उस मिड सेगमेंट एसयूवीज़ को लेने की बजाय क्यों नहीं हमें एक प्रॉपर एसयूवी लेना चाहिए, जैसे कि हैरियर आपके सामने है। हैरियर की अगर आप बिल्ड देखें, क्वालिटी देखें, अगर आप इसकी रोड प्रेजेंस देखें, तो उन सारी कार से मच बेटर आपको इसकी जो है लुक्स देखने को मिलेगी। ग्लोबल एनकैप, भारत एनकैप जो 2023 जो टेस्ट एज़ पर दी फॉर्मेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली 5 स्टार रेटिंग गाड़ी है ये। प्लस अगर आप इसमें कंपटीशन में देखें तो 3 स्टार रेटेड कार्स मिलती हैं आपको। अनस्टेबल बॉडी शेल्स के साथ हैं, ये प्रॉपर स्टेबल बॉडी शेल्स हैं, और इम्प्रूव्ड जो है रेटिंग क्वालिटी के साथ है। अब इसमें एक्स प्लस में और एक्स पे क्या डिफरेंस है उस पर आ जाते हैं धीरे धीरे। ये वेरिएंट जो आप इस टाइम यहाँ खड़ा देख रहे हैं ये 1934 का है, यानी कि 19,34,000 का है, और ये एक्स प्लस वेरिएंट है। इसमें आपको एडास लेवल 2 यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर आपको मिलता है, और प्लस आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्रिल का जो पूरा डिज़ाइन है वो आपको जो है एक ब्लैक के साथ, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, बीच में सिल्वर प्रिंटेड जो है डिज़ाइन यहाँ पे मिलता है। जब टायर्स की बात करें तो 17 इंचेस के टायर्स आपको मिलेंगे, और जो एक्स प्लस वेरिएंट है उसमें ऑल व्हील डिस्क मिलेगी। लेकिन जो आपका एडवेंचर एक्स वेरिएंट है उसमें आपको फ्रंट में जो है डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी। प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं हैरियर की यहाँ पर बैजिंग है। प्लस ड्राइवर साइड आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है। एक्स प्लस वेरिएंट में एक और चीज़ जो यहाँ पर ऐड की गई है वो आप देख सकते हैं, लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है, नॉर्मल फैब्रिक अपहोल्स्ट्री नहीं मिलती। यानी कि पहले जब हम इस प्राइसिंग में जाते थे तो हमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती थी, लेकिन अब आपको लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ड्यूल टोन में देखने को मिलेगा। ऊपर जो है वो डार्क ग्रे है, नीचे जो है वो हल्का सा ब्राउनिश है, और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी इंटीरियर में जब हम चलेंगे तो ज़्यादा डिटेल में हम वहाँ पे बात करेंगे। बाकी ओवरऑल गाड़ी की जो लुक एंड फील है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बैक में आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर बैक में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेम पूरा जो है पैटर्न मिलने वाला है। अब चलते हैं इंटीरियर में, और इसके इंटीरियर में जो खास चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इंटीरियर में यहाँ पर आप सामने देखेंगे तो आपको जो है ऑल ब्लैक यहाँ पे इंटीरियर मिलेगा। टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अगेन है ये हार्ड प्लास्टिक की। ऊपर भी सारा हार्ड प्लास्टिक है, इधर भी हार्ड प्लास्टिक है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट टच है। प्लस अगर हम ड्राइवर साइड में देखें यहाँ पे सारा हार्ड प्लास्टिक है। स्क्रीन आपकी वही 10 इंचेस की रहने वाली है। जो एक चीज़ डिफरेंस आपको मिलेगा इस प्राइस सेगमेंट में, अगर हम जो भी फीचर्स यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं एडवेंचर एक्स और एक्स प्लस वेरिएंट की, जिनकी प्राइसिंग को बहुत रिड्यूस कर दिया गया है, और फीचर्स की जो लिस्ट है वो बढ़ा दी गई है। अब यही फीचर्स आपको, ऐसा नहीं है कि हैरियर और सफारी में पहले नहीं मिलते थे, पहले भी आते थे, लेकिन वो टॉप के वेरिएंट्स में जाते थे। जैसे एडास लेवल 2 की हम बात करें तो वो एडास लेवल 2 आपको टॉप वेरिएंट में मिलता था। अब जो हम प्राइसिंग की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 18,99,000 यानी 19 लाख रुपए एक शोरूम में आपको मैनुअल मिलता है। ये वाला जो वेरिएंट है ये इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है। ऑब्वियसली इसका जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी ऊपर आएगी। अभी इसकी प्राइसिंग जो है वो रिवील नहीं की गई है, जो उसका मैनुअल वेरिएंट है उसी की प्राइसिंग बताई गई है। लेकिन एक्स प्लस वेरिएंट जो ये है इसमें आपको ऑटो होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इसका ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर हम एडवेंचर की बात करें तो उसमें आपको ऑटो होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें आपको एडास लेवल 2 मिलता है। एडास लेवल 2 में आपको ACC यानी कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग, इसके अलावा इमरजेंसी ब्रेकिंग, रेयर इमरजेंसी ब्रेक, उस तरह की सारी जो एडास लेवल 2 के जो लिस्ट ऑफ फीचर्स हैं वो आपको सारे देखने को मिलेंगे। वॉइस कंट्रोल्ड आपको जो है पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर मिलता है, लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है। कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन को कुछ इस तरह से रखा गया है।
ये कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल एक तरह से नया है और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। आज भी आपको यहाँ अंदर बैठने के बाद प्रॉपर फील आता है कि आप एक सॉलिड मैचो बिल्ट वाली एक किसी प्रॉपर एसयूवी में बैठे हैं, जो आपको किसी भी मिड सेगमेंट एसयूवी में कभी नहीं आ सकता। एंड ट्रस्ट मी, कि जब आप उतने ही पैसों में एक प्रॉपर एसयूवी खरीद सकते हैं तो आपको मिड सेगमेंट एसयूवीज के लिए क्यों ही जाना है। बिकॉज यहाँ पर आपको ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन मिलता है, 2 लीटर का क्रायोटिक जो डीजल इंजन आपको मिलेगा, जिसमें आपको पावर 170 PS और 350 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। अब पावर की भी कोई कमी नहीं है, ट्राइड एंड टेस्टेड है कई सालों से, और कई कार्स में ये जो है इंजन है वो यूज़ होता आ रहा है। पीछे एक यहाँ पे एक न्यूज़ भी थी टाटा मोटर्स की तरफ से कि स्पेसिफिकली कुछ राइट्स भी यहाँ पर उस पर्टिकुलर इंजन के ऊपर एक्वायर कर लिए गए हैं, यानी कि उसके ऊपर और काम होगा और ज़्यादा बेटर वे में रिफाइनमेंट होगी। एडास लेवल 2 आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा, और प्लस आपको ऑटो होल्ड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और अब चलते हैं रियर सीट पे, वहाँ पर बात करते हैं। इस टाइम अब देखिए मैं बैठा हूँ हैरियर की रियर सीट्स में। अब कंफर्टेबल की हम बात करें तो ऑब्वियसली टाटा की जितनी भी कार्स हैं उनमें सब में सीटिंग कंफर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे को यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट पूरा मिल रहा है। सेंटर में भी अगर कोई बैठता है तो उसको सीट के लिए काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। ओनली थिंग इज यहाँ पर आपको जो है आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। इसका एक प्लस और नेगेटिव ना दोनों रहते हैं। मैं कहता हूँ कि जब आपको आर्मरेस्ट मिलता है ना तो वो 5 सीटर गाड़ी नहीं रह जाती, फिर वहाँ पे ना बीच वाले के लिए दिक्कत रहती है क्योंकि वो काफ़ी हार्ड होता है। और अगर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है तो फिर वहाँ पे तीसरा बंदा जो है वो आराम से बैठ पाता है। तो ये आप इसको प्लस और नेगेटिव दोनों में काउंट कर सकते हैं। बाकी जो हेडरेस्ट है वो 2 ही यहाँ पर दिए गए हैं, तीसरा यहाँ पे हेडरेस्ट आपको नहीं दिए गए हैं। आइसोफिक्स वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेंगी। पैनोरामिक सनरूफ मैंने आपको बता दिया, वॉइस कंट्रोल्ड पैनोरामिक सनरूफ है, पीछे से काफ़ी अच्छा व्यू आता है। इंटीरियर में आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो है वो ब्राउन में दिख जाएंगे, बाकी सारा जो है वो डार्क ग्रे में रखा गया है। और एक चीज़ कि यहाँ पर लंबर सपोर्ट एक और रहता है, मैनुअल लंबर सपोर्ट है जो सिर्फ ड्राइवर सीट पे आपको देखने को मिलता है। बॉस मोड वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो जब हम सफारी के लिए जाएंगे वहाँ पर आपको बॉस मोड मिल जाता है। बाकी इसके बाद लाइटिंग आप देख सकते हैं इस तरह से व्हाइट कलर की एलईडी लाइट्स यहाँ पर यूज़ की गई हैं थ्रू आउट। अब येलो लाइट वाला जो ज़माना है वो गया। कुल मिला के अगर हम इसको कंक्लूड करें ना तो 3 से 4 चीज़ें हैं जो आपको इस प्राइस ब्रैकेट में मिलने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ तो ऑटो होल्ड विद इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, दूसरा एडास लेवल 2 के फीचर्स, तीसरा जो है क्वाड डिस्क ब्रेकिंग, और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो अब जैसे लेदर अपहोल्स्ट्री वगैरह एंड अंदर का इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन प्रॉपर एसयूवी के लिए एक बहुत ही अच्छी प्राइसिंग लेकर के आती हैं, जिसमें कंपटीशन में कोई भी गाड़ी आपको इस प्राइस ब्रैकेट में तो एटलीस्ट एडास लेवल 2 नहीं दे रही है। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हैरियर आपको एडवेंचर एक्स के लिए जाना चाहिए या एडवेंचर एक्स प्लस के लिए जाना चाहिए। अब 18,99,000 में आपको एडवेंचर एक्स मिल रही है, 19,34,000 में आपको एक्स प्लस मिल रही है। अब इतने प्राइस सेगमेंट के डिफरेंस पे अगर मुझे 3 से 4 ऐसे बड़े फीचर्स मिल रहे हों जिसमें एडास लेवल 2 भी आ रहा हो, जिसमें आपको क्वाड जो डिस्क ब्रेकिंग भी मिल रही हो, प्लस ऑटो होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिल रहा हो, 34 से 35,000 के डिफरेंस पे एडवेंचर एक्स प्लस जो है मैं कहूँगा कि रिकमेंडेड रहेगा। बिकॉज अगर आपका बजट 19 लाख तक जा ही रहा है तो 19-35 तक जा कर के आपको उन सारे फीचर्स के लिए भी जाना चाहिए। ये मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि आप अगर 18 से 20 लाख के बीच की गाड़ी देख रहे हैं ना, उस केस में आपको बाकी फीचर्स के साथ कंपटीशन में और भी कार्स मिल जाएंगी, लेकिन स्पेसिफिकली एडास लेवल 2 आपको सिर्फ इसी प्राइस ब्रैकेट पे मिलेगा। प्लस स्टेबल बॉडी शेल और इस तरह की ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप की 2023 के अकॉर्डिंगली जो रेटिंग्स हैं वो आपको सिर्फ टाटा के ही कार्स में देखने को मिलेगी। कंपटीशन में जहाँ पर अगर आपको 5 स्टार या 2 भी स्टार मिल भी रहे हैं तो वो 2023 के जो अपडेटेड और मॉडिफाइड नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ये इस चीज़ को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि कंपटीशन आपको ये वाली चीज़ कभी नहीं बताएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस वेरिएंट की ज़रूरत क्या थी, क्यों टाटा ने एडवेंचर एक्स और एक्स प्लस वेरिएंट को मार्केट में लेकर के आए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा समझ में आया है, ठीक लगा है और आप इस गाड़ी के लिए जाना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, ताकि हमें भी लगे कि हमारी जो कोशिश है वो सफल रही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और एक चीज़ और, अगर आपने हैरियर सफारी के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक अलग वीडियो हमारा मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप जाकर वो वाली कार का वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।